तो मेरी जो शिक्षा हुई, जब मैं अपने घर में हूं तो अपने घर के सदस्यों से बात कर रहा हूं, तो वो हाई स्कूल था, कुसुमटी स्कूल था। उसमें से गोपाल जी भी वहीं पढ़े, IAS बने, मधु जी भी भाई फोर्ट बने पढ़ी। तो मैं वहां से अपना जीवन स्टार्ट किया। 1977 में जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते तो एक सचिव हड़ताल हुई, पूरे स्कूल बंद हो गए। तो हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हम भी उस हड़ताल में शामिल हो गए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में PUC की क्लास थी। अब जब 10th के पेपर देते थे तो माता जी कहते थे कि काम करो, उसमें एक रिवाज था। अब 75-80 की बात है, नौकरी करो। तो कईयों को मेरे राजनीतिक जीवन के साथ मेरे और व्यक्तिगत जीवन का भी नहीं पता होगा, खासकर पत्रकार बंधुओं का। तो अभी ब्रॉडकास्ट में एक इंक्वायरी है PWD की, टाइप 4 के नीचे को। उस इंक्वायरी में मैं सुपरवाइजर लग गया। क्या लग गया? सुपरवाइजर। तो उसमें हमें दिहाड़ी क्या मिलती थी? 6.25 रुपए। तो 180 रुपए महीने के मिलने। तो हमने सब लड़कों ने जाकर, उसमें रिटेल सिनेमा होता था, 1 रुपए 70 पैसे की टिकट होती थी, सिनेमा देखते थे। 3 महीने नौकरी लगने के बाद फिर PUC में आ गए। PUC में आने के बाद हम यहाँ आए तो मैंने यहाँ CR का इलेक्शन लड़ा। अब मेरा काम मेरे स्वभाव में था। तो कॉलेज में, डे कॉलेज में था, तो मैंने सोचा कि अब इतने पैसे उसमें मिलते भी नहीं थे। तो मैंने एक शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वाटर कंप्लेंट की नौकरी की। उसमें क्या होता था कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आपने पानी की शिकायतें आती थी, मेरे पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पानी नहीं आ रहा। उसमें पानी की बड़ी समस्या होती थी। और शाम को 6 से 9 बजे फिर होती थी। तो लिख के हमें पैसे मिलते थे और हम अपना खर्चा चलाते थे। ये जीवन में हमारे स्वभाव में था। PUC की यूनिवर्सिटी की फीस भी बढ़ी है, MSc इनके MSc की फीस भी मैंने भरी है। तो सुबह के थे तो मैं काम करता था। CR बना PUC में, उसमें PUC होती थी +1 स्टार था। फर्स्ट ईयर में भी CR बना और सेकंड ईयर में मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का जनरल सेक्रेटरी बना। एक ही कॉलेज हुआ करता था जहां ठोक से, चौपाल से, सब करसोग से, सब जगह से बच्चे आते थे और हम सब लोग, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी बना। फिर मैं एक प्रेसिडेंट बना कॉलेज का। जो कमिश्नर थे अभी हमारे लॉ, जोगिंदर चौहान जी, उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और मैं यहाँ प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद एक दूध की एजेंसी हमें मिली, हम उसमें दूध भी बेचने लगे सुबह। और उसी समय मुझे कांग्रेस पार्टी के स्टेट का NSA का प्रेसिडेंट बनाया। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में लॉ में जब मेरी एडमिशन हुई तो DR बना मैं। DR होता है डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। और अगली बार भी मैं इलेक्शन लड़ा तो चुनाव हार गए प्रेसिडेंट का। ये हमारे रणधीर शर्मा जी भी बिलासपुर से MLA बने, ये भी हार गए। हम दोनों इकट्ठे लड़े। वहां SFI कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी चुनाव लड़े, चुनाव जीते। तो उस समय 92-93 की बात है, काउंसलर के चुनाव आ गए। काउंसलर के चुनाव से पहले एक बड़ी विचित्र बात हुई कि 85-86 में कारपोरेशन शुरू हुई। हमने यहाँ छोटा शिमला से एक इंडिपेंडेंट खड़ा किया, यशपाल गुप्ता जी को। और जो पुराने साथी यहाँ खड़े हैं उनको हमने चुनाव लड़ाया और मेयर का यहाँ हम चुनाव जीते। फिर मैं खुद काउंसलर का चुनाव लड़ा और मैं काउंसलर छोटा शिमला से बना। तब ये सचिवालय यहाँ राजभवन से लेकर, ये हमारा पिछला वाला रेस्ट हाउस से लेकर नीचे तक हुआ था। मजीठा हाउस, साधना घाटी, सारे नाम मुझे, विकास नगर, ये सब लोग आप लोग जानते हो। फिर मैं काउंसलर का चुनाव लड़ा 98 में। मैं फिर काउंसलर का चुनाव लड़ा। 2003 में मुझे कांग्रेस पार्टी से विधायक बनने का मौका मिला। उससे पहले मुझे यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना
और मेरा घर 50 साल यहीं से छोटा शिमला से, मैं इसलिए आपके लिए बात कर रहा हूं। तो सचिवालय मेरे घर की तरह है, सचिवालय में करने वाले कर्मचारी भी मेरे घर की तरह। मैं अपने जीवन काल के जिस भी मोड़ पर रहा, उसमें ऐसा होता था कि नौकरी की बड़ी बात होती थी। हमारी माताजी भी कहती थी नौकरी लग जाओ फटाफट, आप फटाफट अपनी नौकरी का इंतजाम कर दो, आपकी सरकार है। होता ना कि नौकरी, मेरी बहन नौकरी सरकारी लगी, वो भी मेरा सब बड़े भाई एयरफोर्स में चले गए, तो मैं वेला रह गया। तो बोलते इसने कुछ नहीं करना है, माँ बाप बोलते इसने कुछ नहीं करना है। तो काउंसलर बन के भी कुछ नहीं होता है। और जब मैं MLA बन गया तो मेरे उसके बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, NSA का अध्यक्ष स्टेट का, फिर 10 साल में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर 10 साल में MLA रहा। जब मैं MLA नहीं रहा तो इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनने का मौका दिया और मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना। 2017 में मैं MLA बना और 40 साल बाद मुझे इस चुनावों में वीरभद्र सिंह जी के देहांत के बाद 40 साल तक वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे और मुझे ये मौका मिला और मैं एक आम परिवार से उठकर आज आपके बीच में एक मुख्यमंत्री के रूप में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।